थिंकिंग को बदलो, हालात के साथ मुआवजा करो। आज बच्चों का हाल क्या है? अक्सर पेरेंट्स की तरफ से यही शिकायत आती है, अक्सर गार्जियन यही शिकायत करते हैं कि बच्चा बड़ों का अदब नहीं करता है, बच्चा बात नहीं मानता है। कभी आपने इसके बैकग्राउंड पर कभी गौर भी किया है कि आखिर एक बच्चा तो वो भी है जो वली के घराने में पैदा होता है, तो पैदा होते ही अपनी करामत का ज़हूर फरमा देता है, और एक हमारे और आपके घर में बच्चा पैदा होता है जो बाप माँ का नाफरमान बन के पैदा होता है। क्यों? कभी हमने इस पर गौर किया है? ध्यान दो, तो ध्यान दिया कि तो माँ और क्या है, माँ का है, माँ का गुनाह हो सकते हैं, और रखो जब बच्चा माँ पेट में आता है, माँ जितने काम करेगी बच्चा को होगा, और बच्चा के पेट में है पूरा दलदल में डूबी है तो अभी उसी में होगा। आज तो नहीं करते, तो इतना जरूरत है, महीना हुआ औरत से पहले नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, वो किसी के हाथ में टीवी देख सकती है, सीरियल देख सकती है, खाना बना सकती है, शॉप कर सकती है, मार्केटिंग कर सकती है, क्या के लिए पेट में रख नमाज नहीं सकती है, रोज नहीं रख सकती है, ये करना है। ये जानो पेट आता है कि जुबान जिस कदर जिक्र रसूल से जिक्र खुदा से तो कि माँ के पेट में नेकोकार होता हुआ आएगा, क्योंकि बच्चे खुराक माँ की खुराक से होती है। माँ हलाल खाएगी, बच्चा भी हलाली पैदा होगा, माँ हराम खाएगी तो पेट से पैदा होने वाला बच्चा भी नाफरमान होता हुआ नजर आता। वो कैसी थी? मुकद्दस बदन से, जिनके पेट से जिंदा औलिया किराम पैदा हुआ करते थे, वो भी तो थी, वो आसमान से नाज़िल नहीं हुई थी कि वो भी आज की तरह थी, लेकिन उनका हाल ये था कि वो सजदा में गिरती थी, पूरी रात गुजरती थी, उनका सजदा खत्म नहीं होता था, तो उनके बदन से जब बच्चा पैदा होता, कादिर बन के पैदा होता, ख्वाजा गरीब नवाज बनकर पैदा होता, तो कहीं ताजु शरिया बनकर पैदा होता। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कहना तो चाहिए, आज जरा आप जायजा लेकर देखिए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है या प्रेगनेंसी में है, हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया करके देखो, एयरपोर्ट पर चले जाओ तो आप पता चले मुसलमान कौम किस तरफ रही है, हमारी माँ और बहनें किस तरफ जा रही है। तो का छोटा बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा गोद में बैठकर दूध पी रहा है, शिकम में बच्चा है और माँ नंगी तस्वीरें देख रही है, बेहयाई वाले मनासिर देख रही है। तो जब बच्चे को गोद में लेकर पिलाते हुए माँ बेहयाई वाले मनासिर को देखेगी तो बिलाशुबा बच्चा भी बेहया होता हुआ नजर आएगा। और जब माएँ नेक और परहेजगार हुआ करेगी, बावजू होकर बच्चे को दूध पिलाएगी तो बच्चा गौसे आजम जैसा पैदा होगा, बच्चा बाबा फरीदुद्दीन जैसा पैदा होता हुआ नजर आएगा। सर अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो। आज लोग परेशान हैं और बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो। बच्चा पैदा हो गया, अकीका कर लिया, खूब धूमधाम कर लिया, इतना काफी नहीं है। हर माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चों की अच्छी परवरिश की जाए। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की अच्छी तालीम दी जाए। यकीन जानो जब बचपन में इसकी तालीम और तरबियत अच्छी होगी, यही तरबियत बुढ़ापे तक उसका साथ देती हुई नजर आएगी। और अगर बचपन के जमाने में ही उसकी तरबियत खराब हो जाएगी, लोहा जब गर्म होता है उसको जिस सांचे में ढालो वो ढल जाएगा, लेकिन लोहा जब सख्त हो जाता है उसको मोड़ना नामुमकिन हो जाता है। बचपन का जमाना ये नरम लोहे की तरह होता है, बच्चों को आप जिस तरह ढालेंगे बच्चा उसी माहौल में ढल जाएगा। और जब बच्चा जवान हो जाएगा, लोहा सख्त हो जाएगा, फिर उसको नेक रास्ते पर लाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। मेरे मुसलमानों,
गुजारिश करूंगा बच्चों की तरबियत पर ध्यान दे। एक बच्चा वो भी था कि जब जवान हुआ उसको जब तख्तेदार पर लाया गया, उसको सूली पर लटकाने के लिए लाया गया, तो बच्चे ने जल्लाद से कहा था, ऐ जल्लाद सुनो, तुम आज मुझे फांसी देने जा रहे हो, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा कि मेरी माँ को भी लाया जाए, मुझे भी फांसी दिया जाए और मेरे साथ मेरी माँ को भी फांसी दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो बच्चा कौन था? वो बच्चा कौन था? सुल्तान डाकू का नाम आपने सुना है, जो हिस्ट्री में सुल्ताना डाकू के नाम से मशहूर और मारूफ है। जब उसको तख्तेदार पर लाया गया और जल्लाद को हुक्म हुआ कि इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी कि ए डाकू, तूने तो दुनिया में बहुत लोगों को कत्ल किया है, तूने तो बेदरेग लोगों की जानें ली है, बता आज तुझे सूली, आज तुझे फांसी देने का आखिरी दिन है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सुल्तान डाकू ने उस वक्त कहा था, मेरी ख्वाहिश ये है कि सूली पर लटकाने से पहले मेरी माँ को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए और मेरे माँ की आंखों के सामने मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। उसकी माँ को सामने पेश किया गया। जब उसकी माँ सामने आई, सारों का रोने लगी, बिलबिला उठी कि ऐ मेरे बेटे, तूने इतनी इज्जत आखिर क्यों रखी? आखिर माजरा है। सुल्तान डाकू खामोश जल्लाद की तरफ था और कहा कि सुनो, मेरी एक और ख्वाहिश है, अगर तुम्हारी तरफ से इजाजत हो तो क्या मैं उस ख्वाहिश को पेश करूं? तुम मेरी ख्वाहिश को पूरी करोगे? गवर्नमेंट का ऑर्डर पास होता है कि पूछ लिया जाए। सुल्तान डाकू ने उस वक्त कहा था कि जब मुझे फांसी पकाया जाए तो मेरे साथ दूसरे फांसी का मेरी माँ को भी फांसी दे दिया जाए। लोग हैरत में पड़ गए कि माँ दुनिया की सबसे अजीम नेमत का नाम है, माँ दुनिया की सबसे अजीम दौलत का नाम है, माँ एक कीमती सरमाए का नाम है। अरे जिसके पास माँ नहीं है उसके दिल से पूछो माँ क्या होती है। आखिर इतना बड़ा फैसला सुल्तान डाकू ने कैसे कर लिया? उससे पूछा गया, डाकू जरा ये तो बता, तूने दुनिया में लोगों को कत्ल किया, तूने दुनिया में लोगों को मारा, बात समझ में आती है, लेकिन आज तेरा इतना बड़ा फैसला, तू अपनी माँ को फांसी पर लटका चाह रहा है, आखिर वजह क्या है? सुल्तान डाकू की बात को सुनो, नसीहत हासिल करो। उस डाकू ने उस वक्त कहा था कि जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ ने मुझे अंडा खरीदने के लिए दुकान पर भेजा था। मैं दुकान पर गया, जाने के बाद मैंने 5 रुपए के बदले अंडा खरीदा और इत्तेफाक से मैं पैसा देना भूल गया था और दुकान वाले ने पैसा लेना भी वो भी भूल गया। मैं अपने घर को वापस आ गया और खुशी खुशी अपने माँ को अंडा हवाले करके कहने लगा, अम्मी मैं आज अंडा लेकर आ गया हूँ, लेकिन दुकान नहीं दिया हूँ और दुकान वाला मांगना भी भूल गया है, मैं आज फ्री में अंडा लेकर आया हूँ। उसकी माँ ने जब ये बात सुनी, उसकी माँ ने बेटे का पीठ थपथपाया और शाबाशी दी और कहा कि बेटा तूने आज बहुत बड़ा काम कर दिया, बगैर पैसे के अंडा लेकर तू आ गया, तूने आज बहुत बड़ा काम कर दिया। सुल्तान डाकू कहता है, सबसे पहले मैंने अंडा चुराया, सबसे पहले मैंने अंडा चुराया, लेकिन मेरी माँ ने उस वक्त मुझे डांटा नहीं, मेरी माँ ने डपटा नहीं। अगर मेरी माँ उस वक्त मुझे 2 थप्पड़ मार देती और सीधी राह दिखा देती तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। मैंने अंडा चुराया, मेरी माँ ने शाबाशी दी, फिर मैंने मुर्गी चुराई, फिर मैंने जानवर चुराया, फिर मैंने डाका शुरू की, माल को छीना लगा, मुझे लोग माल नहीं देते, मैंने बेदरेग मासूमों को कत्ल किया, मैंने हजारों लोगों का खून बहाया। आज कि मैं इतना बड़ा नामवर डाकू बन गया। आज अगर मैं इस तख्तेदार पर पहुंचा हूं, मैं इतना बड़ा डाकू हुआ हूं, तो इसका क्रेडिट, इसका सिला मेरी माँ को जाता है। जब मैंने पहली बार अंडा की चोरी की थी, मेरी उम्र 5 साल की थी। अगर मेरी माँ उसी वक्त मुझे 2 थप्पड़ मार देती, इस काम से रोक देती, तो आज मैं सुल्तान डाकू नहीं बनता। मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल मेरी इस बदकिरदारी की वजह से है। इसलिए आज जब मुझे फांसी दिया जाए तो साथ में मेरी माँ को भी फांसी दे दिया जाए। मुसलमान वाकया से क्या नसीहत मिली, क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आती है, अगर माँ नेक होगी तो बेटा भी नेक होगा, और अगर माँ बद होती है तो बेटा पूरे रास्ते से गुजरता हुआ नजर आता है। माँ का गोद बेटे के लिए सबसे पहला यूनिवर्सिटी है, सबसे पहला कॉलेज है। इसे कहने वाले ने कहा था, मदरसा लैब इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर द चाइल्ड। माँ का गोद बच्चे का सबसे पहला यूनिवर्सिटी होता है, सबसे पहला कॉलेज होता है। माँ अगर नेक होगी तो आपके घर में नेक बच्चा पैदा होगा, और वही माँ अगर बुरी होगी, बद अखलाक होगी, बद किरदार होगी, तो आपका बच्चा गलत रास्ते पर चलता हुआ नजर आएगा। आज पूरी दुनिया के लोग बच्चों को लेकर परेशान हैं, आज पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, लेकिन जरा इसको भी सोचो कि माँ नेक कैसे मिलेगी। आज हमारे नौजवानों की शादी होती है
तो हमारे नौजवान का रवैया क्या होता है? खूबसूरती देखकर बीवी लाता है, उसकी ख्वाहिश ये होती है माँ मेरे लिए ऐसी लड़की तलाश करना जो पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में सबसे हसीन और जमील हो। बेटा ये नहीं पूछता है। और माँ भी जब बहू देखने के लिए जाती है तो लड़की जब देखा जाता है तो लड़की को उठा कर देखती है, बिठा कर देखती है, चला कर देखती है, लिखा कर देखती है। घर वालों को इतनी तौफीक तो होती है कि पूछ लेते हैं कि बेटी 10वीं पढ़ी हो कि 12वीं पढ़ी हो कि उच्च माध्यमिक पढ़ी, पूछ लेती है। लेकिन ये बात किसी को पूछने की तौफीक नहीं होती है। बेटी कुरान पढ़ना जानती हो कि नहीं जरा बताओ, नमाज पढ़ती हो कि नहीं जरा बताओ, नमाज का तौर तरीका मालूम है कि नहीं बताओ। तो शुभा अगर बेटी कुरान नहीं पढ़ना जानती है, नमाज नहीं पढ़ना जानती है, वो भी तालीम जानती है, वो कॉलेज वाली है, वो यूनिवर्सिटी वाली है, उसके अंदर इस्लामी तहजीब नहीं है, ऐसी औरत जब घर की बहू बनकर आएगी तो हाल क्या होगा? कॉलेज में तहजीब नहीं सिखाया जाता है। आज जाकर देखो कॉलेजों का हाल क्या है, यूनिवर्सिटीज का हाल क्या है। मैं मॉडर्न एजुकेशन का मुखालिफ नहीं हूँ, आप लोगों की दुआ से मैं खुद डबल ग्रेजुएटेड हूँ, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है अपने बच्चियों पर ध्यान दो। बेटी कॉलेज के नाम से तो निकल रही है लेकिन पार्कों में घूमती हुई नजर आ रही है। बेटी कॉलेज के नाम से बैग लेकर निकल रही है, रोड में घूमती हुई नजर आती है, दूसरे नौजवान के साथ घूमती हुई नजर आती है। मुसलमानों बच्चों का ख्याल करो, बच्चियों को नेक बनाओ। जब बच्ची नेक होगी, बेटी नेक होगी, बहू नेक होगी तो उसके कदम की बरकत से पूरा घर सुधरता हुआ नजर आएगा। एक लड़की तालीम याफ्ता होकर जब किसी घर में बहू बनकर आएगी तो शौहर को सुधार देगी, ससुर को सुधार देगी, भाई को सुधार देगी और बेटी को भी सुधारती हुई नजर आ जाएगी। जरूरत इस बात की है इंतखाब करें, बीवी तलाश करें, बहू तलाश करें तो उसके अंदर इस्लामिक कल्चर है कि नहीं जरूर देख लिया करें और अपने घर में माहौल ऐसा पैदा करें जो वरिष्ठ अच्छे तरह से हो जाए। ये कमाल है, बच्चों को अच्छी तालीम देना, अच्छी तरबियत देना, ये कमाल की बात होती है। अकीका मना लेना ये काफी नहीं है, बल्कि बच्चों को इस्लामी तालीम और तरबियत से लैस कर देना ये कमाल की बात होती है। हम अपने बच्चों को जब भी नसीहत करते हैं हम ये बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए हमने दिन भर मेहनत किया, रात भर मेहनत की, तुम्हें अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से ये किया, हम ये बातें तो कहते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को कभी भी दीनी तालीम की तरफ राग़िब नहीं करते। हम ये नहीं कहते हैं कि बेटा तुम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हो, कम से कम अपने अकीदे की हिफाजत करना, कम से कम नमाज की पाबंदी कर लो, कम से कम रोजे रख लो। हम इन बातों की तालीम और तरबियत नहीं करते हैं, हम बस दुनियावी तालीम की तरफ उसको राग़िब करते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों अगर अच्छे बच्चे की ख्वाहिशमंद है, आप चाहते हैं कि बच्चा बुढ़ापे में आपकी आंखों की ठंडक बने, मरने के बाद आपकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़े, तो दुनिया में उस बच्चे को दीनी तालीम से लैस करो, दुनियावी तालीम दो, लेकिन साथ में बच्चे को कुरान भी पढ़ना सिखा दो, हदीस भी पढ़ना सिखा दो, अच्छी तहजीब दो, तब वो बच्चा जाकर बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा, आपकी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और मर जाएंगे तो कम से कम आपके नाम पर ये सारे सवाब जरूर करता हुआ नजर आएगा। ये बातें हैं कुछ कीमती थी जो आपके रूबरू हमने पेश कर दी। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई और आप अमल करने की कोशिश भी करेंगे। वक्त बहुत थोड़ा है, इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, फिर कभी वक्त मिला तो आपके रूबरू जरूर खिताब करने का मौका किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला जिस मकसद खैर के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, अल्लाह